हेलो नमस्ते वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज मैं आपको बीएससी थर्ड ईयर मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। इससे पहले मैंने आपको बीएससी थर्ड ईयर मैथ पेपर फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर दिए, सो आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिए। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगी पेपर सेकंड, जो कि है आपका वास्तविक एवं सम्मिश्र विश्लेषण यानी रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो ये आपका पेपर सेकंड है मैथ का। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ। सो जैसा कि आप सभी जानते हैं, पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो या पेपर थर्ड हो, 5 यूनिट्स होती हैं। पांचों ही यूनिट्स के मैं आपको नाम बताऊंगी, तो आप अपना सिलेबस जो है वो मैच कर लीजिएगा। यदि आपका सिलेबस मैच होता है तभी आप इन सारे क्वेश्चन को कवर करें, अदरवाइज बिल्कुल भी ना करें। 2023-24 का जो न्यू सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो आपका जो पेपर सेकंड है, इसके अंतर्गत जो फर्स्ट यूनिट दी गई है, इसके अंतर्गत दिया गया है रीमान समाकलन, दो चरों के वास्तविक मान, फलन का आंशिक अवकलन तथा अवकलनीयता, स्वार्ज एवं यंग प्रमेय, अस्पष्ट फलन प्रमेय। तो ये सारे ही टॉपिक्स दिए गए हैं आपके यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। तो यूनिट फर्स्ट में सबसे पहला वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपर एंड लोअर रीमान समाकलन को परिभाषित कीजिए। ये आपका प्रीवियस ईयर भी पूछा गया था, इससे पहले भी पूछा गया था और इससे पहले भी, यानी 3 साल से कंटिन्यू ये आपका जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, सो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। ऊपरी और निम्न रीमान समाकलन क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन, इनके उदाहरण, सभी कुछ। ठीक है, देन इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि लोअर रीमान समाकल और अपर रीमान जो समाकल होता है उससे बड़ा नहीं होता है यदि एफ अंतराल ए बी में एक परिबद्ध फलन है, तब ये इक्वेशन जो है वो आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, रीमान समाकलन के अंतर्गत ही दिया गया है ये भी बेसिकली आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो अपर और लोअर रीमान समाकल जो है वो आपको अच्छे से कर लेना है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ अनुपात ए बी आर एक सतत फलन है, तो एफ अंतराल ए बी पर समाकलनीयता का आपको जो है वो प्रूफ करना है। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, विश्लेषिक फलन को परिभाषित कीजिए तथा फलन एफ जेड के विश्लेषित होने के लिए कोशी रीमान जो है वो समीकरण आपको जो है वो विस्तृत करना है। ठीक है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि किसी दो भिन्न वास्तविक संख्याओं के मध्य कम से कम एक परिमेय संख्या होती है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, कि जो आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं उसके मध्य कम से कम एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है जो आपका समाकलन है 1 से इन्फिनिटी तक, इसको आपको अभिसारिता का परीक्षण करना है। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट और फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है यंग प्रमेय से रिलेटेड। तो ये जो आपकी यंग प्रमेय है गाइज, ये भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। बेसिकली क्वेश्चन आता है कि यंग प्रमेय का कथन लिखिए, निम्न फलन के लिए स्वार्ज प्रमेय का सत्यापन कीजिए। इस टाइप से आपको इक्वेशन दे देंगे और आपको जो है वो यंग प्रमेय के अकॉर्डिंग समीकरण को जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये जो आपकी इक्वेशन दिया गया है, एफ एक्स वाई इक्वल एक्स क्यू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई इक्वल नहीं है और एक्स वाई इक्वल है 0 0 में आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है फलन एफ एक्स वाई इक्वल एक्स वाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी आपको एक्स वाई इक्वल 0 0 नहीं है और एक्स वाई इक्वल 0 0 है। दोनों की सातत्यता का जो है वो परीक्षण बिंदु 0 0 के आधार पर आपको करना है। ठीक है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। देन नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित फलन के लिए दिए गए बिंदुओं के प्रतिवेश में अद्वितीय हल के अस्तित्व की विवेचना कीजिए। ये जो आपके 3 से 4 मैंने आपको क्वेश्चन दिए, इनको आपको सॉल्व कर लेना है, अद्वितीय हल के अस्तित्व से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने आपको 5 क्वेश्चन बता दिए हैं यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत। सारे ही क्वेश्चन जो है वो आपके रिपीटेड है, अनसॉल्व्ड से, बुक्स से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, सभी से मैं ये क्वेश्चन आपको छांट कर लेकर आई हूँ। तो ये सारे क्वेश्चन अच्छे से आप कर लीजिएगा, यूनिट फर्स्ट आपकी कंप्लीट हो जाएगी।
अब हम देखते हैं नेक्स्ट यूनिट सेकंड। इसके अंतर्गत दिया गया है अनुचित समाकल और अभिसारिता, एक प्राचल के फलन के रूप में समाकलन, अर्ध एवं पूर्ण अंतराल में फोरियर श्रेणी। ये सारे टॉपिक दिए गए हैं आपके यूनिट सेकंड के अंतर्गत। सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समाकलन 0 से इन्फिनिटी तक cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स के अभिसरण का आपको परीक्षण करना है। ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया था। नेक्स्ट दिया गया है, ये जो मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, इन तीनों का आपको अभिसारिता का परीक्षण करना है। ठीक है, बेसिकली 3 मार्क्स के आपके पूछे जाते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित समाकलन का मान प्राचल के संक्षेप अवकलन पर आपको ज्ञात करना है। ठीक है, और ये जो आपकी log x की इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए कि एफ आर ए बी तथा एफ ए बी पर एक अवकलनीयता फलन इस प्रकार दिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये इक्वेशन को जो है वो प्रूफ करना है, यानी सिद्ध करना है। ठीक है, बेसिकली जो आपका समाकलन है उसको ए से बी तक सॉल्व कर देना है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अंतराल माइनस एक्स एक्स फाई जो है वो, इसमें आपको फलन एक्स एफ इक्वल ई की पावर माइनस एक्स के लिए फोरियर श्रेणी ज्ञात करना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये आपकी फोरियर श्रेणी। तो इससे रिलेटेड कम से कम आप 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये हुआ आपका फोरियर श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अंतराल माइनस पाई एक्स पाई में परिभाषित फलन एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर के लिए एक्स के गुणांकों वाली साइन और कॉस पदों में श्रेणी ज्ञात कीजिए, और इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। पाई स्क्वायर अपॉन 6 इक्वल 1 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 स्क्वायर डॉट डॉट 1 अपॉन इन्फिनिटी तक आपको जो है वो इसको सॉल्व कर लेना है। बेसिकली 1 से 2 जो है वो मेथड आपको लगानी है और 2 भागों को सॉल्व करके छोड़ देना है। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फलन एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स और 1 के लिए फोरियर श्रेणी ज्ञात कीजिए। ये भी आपका फोरियर श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन है और फोरियर श्रेणी आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। ठीक है, सो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फलन एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर के लिए अंतराल माइनस जेड और प्लस जेड में फोरियर श्रेणी जो है वो प्राप्त कीजिए। देन इसके बाद नेक्स्ट 6 क्वेश्चन दिया गया है सामयिक फलन को परिभाषित कीजिए एवं किसी फलन को फोरियर श्रेणी में दर्शाने के लिए आवश्यक डिसरिलेटेड जो प्रतिबंध है उसको आपको समझाना है। ठीक है, तो ये छठा क्वेश्चन जो है ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 5 से 6 क्वेश्चन कवर करना है बेसिकली आपको यूनिट सेकंड के अंतर्गत। इसमें आपकी फोरियर श्रेणी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन आपके रिपीटेड है। अब हम बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट जो आपकी थर्ड यूनिट है इसके देख लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो थर्ड यूनिट के अंतर्गत दिया गया है दूरिक समष्टि पूर्णता पूर्ण क्रमिक क्षेत्र के रूप में वास्तविक संख्याएं सघन उपसमुच्चय एवं वेयर संवर्ग प्रमेय। ये सारे टॉपिक दिए गए आपके यूनिट थर्ड के अंतर्गत। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूरिक समष्टि को उदाहरण सहित समझाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन सेकंड क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि दूरिक समष्टि में प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम कोशी अनुक्रम होना है। देन थर्ड क्वेश्चन है माना R वास्तविक संख्याओं का सामुच्चय है तथा D अनुपात R इंटू R इक्वल R इस प्रकार से परिभाषित है कि D एक दूरित है R पर। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किसी भी दूरिक समष्टि के लिए एक्स डी में इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, दोनों में से एक आपको करना है, यहाँ पे दिया गया है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है परिभाषित कीजिए, यानी इनकी आपको डेफिनेशन बताना है छद्म दूरिक, कल्प दूरिक और विवृत सामुच्चय। ठीक है, ये भी आपका मोस्टली रिपीट होता है क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सिद्ध कीजिए कि किसी दूरिक समष्टि में परिमित संख्याओं में विवृत समुच्चयों का सर्वनिष्ठ एक विवृत समुच्चय होता है, ये आपको प्रूफ करना है। देन फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया है दूरिक समष्टियों में प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम कोशी होता है परंतु विलोम
तो ये आपको जो है वो प्रूफ करना है, ये सत्य है कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पूछा गया था ये आपका। कोशी का अविशेष प्रमेय लिखिए और प्रूफ कीजिए यानी सिद्ध कीजिए। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, परिभाषित कीजिए, आपको जो है वो इसकी डेफिनेशन लिखना है। सघन उपसमुच्चय और व्यय संवर्ग प्रमेय, ये जो आपके प्रमेय है इसको पूरी आपको सॉल्व करके देख लेना है। ठीक है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के रूप में पूछी जाती है। तो ये 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो आपको यूनिट 3 के अंतर्गत अच्छे से कवर कर लेना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है सारे ही क्वेश्चन आपके। ठीक है, इसके बाद अब हम देख लेते हैं आपकी यूनिट 4। यूनिट 4 के अंतर्गत दिया गया है आपका सतत फलन, सहनता और संबद्धता। ठीक है, ये 3 टॉपिक दिए गए हैं आपके यूनिट 4 के अंतर्गत। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परिभाषित कीजिए समदूरिकता और समाकारिता, दोनों ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट दिया गया है, सतत फलन को उदाहरण सहित समझाइए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन कीजिए उपावरण, आवरण, परिमित उपावरण, विवृत आवरण और अनुक्रमिक सहनता। 4 से 5 ये जो टॉपिक है ये आपके 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपकी बेसिकली इनकी जो डेफिनेशन है उनको कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट दिया गया है, एक सहंत दूरिक समष्टि वोल्जानो वाइनस्ट्रास गुणधर्म को रखता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, मान लीजिए FRAB परिबद्ध फलन है, तो अंतराल AB के विभाजन P के लिए LPF एवं UPF में आपको परिबद्ध होंगे या नहीं, ये आपको प्रूफ करना है यानी सिद्ध करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, असंबद्ध एवं संबद्ध समुच्चय को विस्तार से समझाइए, ये भी आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, माना X और D दूरिक समष्टियां हैं तथा AB X संवृत्त है, यदि AB और AB संबद्ध है तो सिद्ध कीजिए A संबद्ध है, ये भी आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, पृथक्कृत समुच्चय को उदाहरण सहित एक्सप्लेन कीजिए। तो ये 4 से 5 क्वेश्चन आपको यूनिट 4 के अंतर्गत अच्छे से कवर कर लेना है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपनी लास्ट यूनिट जो कि है आपकी यूनिट 5, और यूनिट 5 के अंतर्गत दिया गया है सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र फलनों की सातत्यता एवं अपकलनीयता, विश्लेषिक फलन और मोबियस रूपांतरण। ठीक है, ये सारे टॉपिक दिए गए बेसिकली आपकी यूनिट 5 के अंतर्गत। सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कीजिए। ये 3 पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, तीनों का अच्छे से कवर कर लेना। सबसे पहला है, 2 सम्मिश्र संख्याओं के व्यवकलन का ज्यामितीय निरूपण। ठीक है, देन सेकंड है, वेक्टर के रूप में सदिशीय निरूपण। देन थर्ड है, सम्मिश्र संख्याओं के योग का ज्यामितीय निरूपण। ये तीनों ही पॉइंट को अच्छे से कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देन सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित सम्मिश्र संख्याओं के मापांकों का कोणांकों के रूप में ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये तीनों ही सवाल को आप सॉल्व कर लीजिएगा। 1 - i अपॉन 1 + i, 1 + 2i अपॉन 1 - i का होल स्क्वायर, और 3 - i अपॉन 2 - i प्लस 3 - i अपॉन 2 - i। ठीक है, इन तीनों को अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सम्मिश्र संख्या 1 - i अपॉन 1 + i का मापांक एवं वितर्क ज्ञात कीजिए। दोनों ही आपके अलग अलग क्वेश्चन है, अच्छे से कर लीजिएगा, ये आपका प्रीवियस ईयर रिपीट हुआ था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दर्शाइए कि फलन f(z) इक्वल z बिंदु z इक्वल 0 पर सातत्य है परंतु अपकलनीय नहीं है, ये आपको प्रूफ करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सम्मिश्र फलन का एक समान सातत्य एवं अपकलनीयता को आपको परिभाषित करना है। देन नेक्स्ट और फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए यानी प्रूफ करना है आपको इस इक्वेशन को, और लाप्लास जो समीकरण है उसको संयुक्त करता है ये आपका इक्वेशन। संगत विश्लेषित फलन ज्ञात कीजिए जिसका ये वास्तविक भाग है, यानी जो आपका लाप्लास समीकरण है उसको पूरा का पूरा सॉल्व करना है और साथ ही साथ इस इक्वेशन के थ्रू आपको जो है वो प्रूफ करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि एक विश्लेषित फलन के
वास्तविक एवं अधिकाल्पनिक भाग लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं। ठीक है, इसको भी आपको प्रूफ करना है। देन इसके बाद नेक्स्ट और फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया है आपका, विश्लेषिक फलन एफ जेड इक्वल यू प्लस आई भी का निर्धारण कीजिए, जहां आपका u इक्वल दिया गया है y की पावर q बाई q माइनस 3x² y है। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दर्शाइए कि फलन एफ जेड इक्वल ई की पावर माइनस जेड की पावर माइनस 4 जेड इक्वल 0 नहीं है, बिंदु z इक्वल 0 पर विश्लेषिक भी नहीं है, यद्यपि उस बिंदु पर कोशी रीमान समीकरण आपका संतुष्ट होता है। ठीक है, ये भी आपको प्रूफ करना है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक वास्तविक संख्या x के लिए एक ऐसे अद्वितीय पूर्णांक n का अस्तित्व है। ये इक्वेशन आपको सॉल्व कर देनी है। ठीक है, यानी इसमें भी आपको प्रूफ करना है। देन इसके बाद लास्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, समझाइए मोबिसियस रूपांतरण। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंतर्गत आपका, इसे द्विरेखिक रूपांतरण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है व्युत्क्रम रूपांतरण, अनुकोण प्रतिचित्रण। ठीक है, ये तीनों पॉइंट को अच्छे से कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और जो आपका मोबिसियस रूपांतरण है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसे कि मोबिसियस रूपांतरण को ज्ञात कीजिए जो बिंदु Z1, Z2, Z3 को बिंदु W1 इक्वल 0, W2 इक्वल 1 और W3 इक्वल इन्फिनिटी में प्रतिचित्रित करता है। सो मोबिसियस रूपांतरण के अंतर्गत इस टाइप से आपका क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। आई होप वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है वो पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन मैंने आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट बताएं। आशा करती हूँ आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। इसके बाद में आपको बीएससी थर्ड ईयर मैथ का जो पेपर 3 है वो मैं आपको उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप ऑन लर्निंग।